नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत गरगज क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी के प्रीवियस ईयर एंटोनिम सिनोनिम कर रहे थे और अभी हमारे सिनोनिम चल रहे हैं, तो इसी क्रम में ये हमारी चौथी वीडियो है। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन वर्ड जो आपके सामने दिया है कोर्स। क्या दिया है दोस्त? कोर्स है ना। बात करूँ कोर्स की, तो कोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर दबाव डालना। क्या करना है दोस्त? दबाव डालना, है ना। कोर्स का मतलब क्या होता है? किसी पर भी दबाव डालना होता है कोर्स, है ना। तो पहला देखते, पहला वर्ड जो आपके हमने कहा है इंचेंट। इंचेंट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना, है तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब दूसरा होता है प्रेशराइज। ऐसा, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। कैजुअल देखते हैं। कैजुअल मतलब होता है जो मीठी बातें करता है, जो मीठी बातों से लोगों को लुभावता है, उसको बोलते हैं कैजुअल। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब लिखा है लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। तो जो एक वर्ड बचता है, ये बचता है आपका प्रेशराइज, है ना। प्रेशराइज का मतलब क्या होता है? तो प्रेशराइज का मतलब आप तो जानते होंगे। प्रेशराइज का मतलब क्या होता है? किसी पर दबाव डालना, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? तो सिर्फ प्रेशराइज क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला रखा है क्रॉनिक। अगर बात करूँ क्रॉनिक की, तो क्रॉनिक उस चीज़ को बोलते हैं जो लंबे समय तक रहती है ना। तो लंबे समय तक रहने वाले को क्या बोलते हैं अपन? क्रॉनिक बोलते हैं, है ना। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, है ना। कॉमन मतलब आम। टेम्पररी मतलब कभी कभार रहने वाली, है ना। कॉमन मतलब तो आम होता है ना। ऑर्डिनरी मतलब भी सामान्य। अब बचता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट क्या होना है? परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? तो परसिस्टेंट का जो मतलब होता है वो होता है लगातार। क्या होता है दोस्त? तो परसिस्टेंट का मतलब भी होता है लगातार। यही आपका क्या बन जाएगा? सिनोनिम्स, है ना। तो परसिस्टेंट आपका क्या बन जाएगा? सिनोनिम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात है गैरुलस। गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाला होने का बोलते हैं गैरुलस, है ना। देखिए, अब बात करूँ गुटोरल। गुटोरल का मतलब होता है गले में पैदा हुई ध्वनि। तो यह तो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। थ्रॉटी। थ्रॉटी मतलब होता है एक तरीके से गहरा होना, है ना। कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। तो ये नहीं हो सकता। आगे बचता है टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? टॉकेटिव का मतलब होता है तो बात करने वाला, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे क्या बोलते हैं? टॉकेटिव। तो गैरुलस का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? टॉकेटिव बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ। अगला है टिल्ट। टिल्ट का मतलब होता है दोस्त सीधा। सॉरी, टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। टिल्ट का मतलब क्या होता है? झुकाव होता है। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव। बात करूँ स्लैंट। स्लैंट का मतलब क्या होता है? स्लैंट का मतलब भी टेढ़ा होता है ना। स्ट्रेटेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंट का मतलब होता है सीधा। तो या तो आपका आंसर नहीं हो सकता। क्रॉस का मतलब पार करना, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सपोर्ट, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। स्लैंट, जो स्लैंट है जो आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ। लिखा है इनआर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट, है ना। इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या होता है? इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट तरीके से बताने में असमर्थ होता है, उसे बोलते हैं इनआर्टिकुलेट। क्या बोलते हैं दोस्त? इनआर्टिकुलेट। अब बात करूँ फ्लुएंट, तो बोलते हैं जो बहुत अच्छे से बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है ना। फ्लुएंट मतलब बिना रोके किसी चीज़ को स्पष्ट कर देना। इनविटेबल। इनविटेबल का मतलब क्या होता है? इनविटेबल का मतलब होता है निश्चित होना, है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है प्रभावशाली वचन देने वाला। क्या होता है? तो प्रभावशाली तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चीज़ें अस्पष्ट है तो प्रभावशाली इसका सिनोनिम बनेगा। तो लिखा है इनकोहेरेंट। 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 तो इनकोहेरेंट का मतलब क्या होता है दोस्त? तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट। जो चीज़ अस्पष्ट है तो उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका, वो सही सिनोनिम इसका बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। लिखा है इंडीलिबल, है ना। इंडेलिबल। इंडेलिबल। तो देखिए दोस्तों, बात करूँ इंडेलिबल की, तो इंडेलिबल का मतलब होता है जो कभी ना मिटे, है ना। ना मिटने वाला निशान, उस तरीके से बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडेलिबल। इलीगल का मतलब तो दोस्त होता है, इलीगल का मतलब होता है जो कानूनी रूप से सही ना हो, है ना। इलीजिबल, जिसको पढ़ा ना जा सके। इरेजेबल, जिसको मिटाया ना जा सके। और इनफेक्टिव, अप्रभावशाली, है ना। अप्रभावी ना। तो इंडिविजुअल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इंडिविजुअल का मतलब भी होता है ना मिटने वाला इंसान। और इनरेजेबल, तो इनएक्टिव आपका आंसर नहीं होगा इसमें। जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका इन इरेजेबल, जो मिटाया ना जा सके, है ना। क्या बनेगा? इन इरेजेबल। चलिए, लिखा है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब होता है दोस्त जीत, एक तरीके से बोल सकते हैं विन। ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? जीत। तो फाइट तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अटैक का मतलब, अटैक भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। पीस मतलब होता है शांति, ये भी आपका आंसर नहीं हो। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब भी क्या होता है? जीत। तो इसका सिनोनिम क्या बन जाएगा? बी फॉर विक्ट्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है इंटाइस। इंटाइस की मैं बात करूँ,
तो इंटाइस का मतलब होता है लुभाना, जो किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करे उसे बोलते हैं इंटाइस। क्या बोलते हैं दोस्त? इंटाइस। और बात पहला ऑप्शन देखें, इंस्यू। इंस्यू का मतलब होता है होना, जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं इंस्यू। इंटेल की बात करूँ, इंटेल का मतलब होता है शामिल होना, तो ये तो आपका नहीं बन सकता। इनरेज, इनरेज की बात करूँ, इनरेज का मतलब होता है क्रोधित होना, ये नहीं बन सकता। इंट्रैप, इंट्रैप मतलब किसी को जाल में फंसाना, तो लुभाना और किसी को जाल में फंसाना ये सेम वर्ड है ना। गर्ल्स के लिए, गर्ल बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, ड्यूबियस, है ना। अगला वर्ड क्या दिया है आपके सामने? ड्यूबियस। तो ड्यूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, जिस पर शक हो, है ना। ड्यूबियस का मतलब क्या होता है? संदेहपूर्ण। तो सर्टेन का मतलब सर्टेन तो निश्चित होता है, तो सीधा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। फिशी की बात करूँ, फिशी का मतलब गड़बड़ होती है। लॉयल का मतलब होता है ईमानदार। स्टडी मतलब होता है जो स्थिर हो, स्टडी मतलब स्थिर। तो फिशी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर ऐसा बन जाएगा। फिशी का मतलब भी थोड़ा क्या होता है, एक तरीके से जो गड़बड़ होती है उसे बोलते हैं फिशी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है दोस्त खींचना, आप सभी जानते हैं। रश का मतलब तो होता है भीड़, या एक तरीके से बोलो तेज़ी से दौड़ना, ठीक है। पुल मतलब होता है खींचना। पुश मतलब होता है धकेलना। अच्छा पुल का पुल हो सकता है इसका आंसर ना। अब पुश का मतलब धकेलना होता है, रेस्ट का मतलब होता है स्थिर। तो पुल जो आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ड्रैग का जो सिनोनिम बनेगा वो क्या बनेगा? पुल बनेगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद।